दीदी के साथ बदलते भारत की शान। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। शायद हमें इस स्वयं सेवी संस्था के मेले में इसलिए लेकर आए ताकि हम इन महिलाओं को देखकर इनसे प्रेरणा ले सकें और अपने पैरों पर खड़ा होने का सोच सकें। स्वयं सेवी संस्था क्यों बनानी चाहिए और इससे ग्रामीण औरतों को कैसे लाभ होता है और वो कैसे आत्मनिर्भर बनती हैं। और कुछ औरतों से बात करके हमने खुद की स्वयंसेवी संस्था खोली और इसमें ब्रांच के अधिकारी और सरपंच जी ने हमारी बहुत सहायता की। हमें बहुत गर्व है कि आप सभी ने हमें स्वयं सहायता समूह के बारे में बोलने का मौका दिया है। देखिए, जैसे किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है, उसी प्रकार स्वयंसेवी संस्था को भी चलाने के लिए मेहनत और लगन की ही जरूरत होती है। स्वयंसेवी संस्था चलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं, या आप पहले से ही किसी काम को जानती हैं या नहीं। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आपको कुछ करना है अपने परिवार की आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए। बस यदि आपकी ये सोच है तो आप गांव समूह में निकलकर अपने साथ काम करने वाली 22 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह तैयार कर लीजिए और अपना कोई मनपसंद कार्य चुन लीजिए। उसके बाद पंचायत के सरपंच और ब्लॉक बीडीओ के पास जाकर उन्हें बताइए कि आपने अपना स्वयं सहायता समूह का गठन कर लिया है और अपने मनपसंद कार्य का प्रशिक्षण चाहती हैं। हम आकर आपको उस कार्य का प्रशिक्षण देंगे और आपको उस कार्य में निपुण कर देंगे। बस यहीं से आपके सफर की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। 90% स्वयंसेवी संस्थाएं फेल हो जाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनमें अपने कार्य को आगे बढ़ाने की चाह ही नहीं होती। वो अपनी संस्था को समय ही नहीं दे पाती और ना ही संस्था के नियम का पालन करती हैं। यदि आप अपनी स्वयंसेवी संस्था को मेहनत और लगन से चलाती हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। इस प्रदर्शनी में आपने जितनी भी संस्थाएं देखी, उन्होंने निचले स्तर से काम करके ही बुलंदियों को छुआ है। यदि वे संस्थाएं निचले स्तर से काम करके बुलंदियों को छू सकती हैं, तो आप क्यों नहीं सफल हो सकती? इसलिए आप सभी अपने अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी अपनी पंचायत की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर मेहनत और लगन से काम करेंगी तो सफलता पक्की है। जय हिंद। धन्यवाद सरोज जी, आप यहाँ आई और आपने हम सभी महिलाओं का मार्गदर्शन किया। आपके अनुभव की बातें यहाँ बैठी सभी ग्रामीण महिलाओं को एक सफल सेवी संस्था बनाने में बहुत मदद करेगी। धन्यवाद सरोज जी, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ बैठी माताएं और बहनें दोपहर के 2 बज चुके हैं और यहाँ पे अब हम एक छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे और लंच ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात किसी खास स्वयंसेवी संस्था की महिला से कराएंगे और आप सब लोग भी जल्दी जल्दी लंच करके अपनी सीटों पे आके बैठ जाइए। अचार वाला इंस्टॉल तो सच में बहुत ही अच्छा था। तभी मैंने कहा कि आप इसको देख के ना इसको थोड़ा सा करके। जी। अच्छा, अब आनंदी तुम्हें कैसी लगी है स्वयं सेवा संस्था की प्रदर्शनी? बहुत अच्छी लगी सरपंच जी। सभी महिलाओं को स्वयंसेवी संस्था के लोगों द्वारा किया गया ये आर्थिक आमदनी का जरिया बहुत पसंद आया और सभी लोगों को बहुत आकर्षित भी किया। इसलिए कलेक्टर साहब ने अपने जिले में भी इसी तरह की प्रदर्शनी कराई, जिससे आसपास के गांव के लोगों को इससे सीखने का मौका मिले और वो स्वयं सेवा संस्थान चलाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके। आनंदी, अगर तुम गांव की औरतों को स्वयं सेवा संस्था से जोड़ो और उनका मार्गदर्शक बनने का जिम्मा लो, तो मैं कलेक्टर साहब से और बीडीओ साहब से इस बारे में बात करके अपने गांव में स्वयं सेवा संस्था खोलने की कोशिश करूं। क्या बोलती हो आनंदी? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सरपंच जी। ये तो आपने हमारे और गांव के सभी औरतों की मन की बात बोल दी। सारी औरतें भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। तो ठीक है, फिर तो इसे आज से और अभी से शुरू करते हैं। आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सब महिलाओं को कल सुबह 10 बजे पहुंचना है पंचायत भवन में। जिससे हम गांव में स्वयं सेवा संस्था खोलने की बातचीत कर सके, उस पर विचार कर सके। समझ गए आप सब लोग? जी सरपंच जी। बहुत अच्छे, चलो चलते हैं। अरे गुरुजी, आप? बेटा अपनी माँ को बुला के लाओ। हाँ जी गुरुजी, आप बैठिए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आप ही और की माता जी? जी हाँ, अब बैठिए। आपके लिए खुशी की खबर है। आपका बेटा हरकू स्कॉलरशिप वाला परीक्षा पास कर गया और अब उसे पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिलेगी। ये लीजिए, यहाँ पे अपना अंगूठा लगा दीजिए और हरकू के आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी दे देना। मास्टर जी, इसको अपने पास रखें, ये सब हमें नहीं पता। और आप जो कुछ बोल रहे हैं ना, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। और काका का करके का कर लेगा? अरे चलाना तो इसको भैंस ही है ना, करना तो इसको खातों में काम ही है। और स्कॉलरशिप हमें कुछ नहीं पता। अरे आप नहीं जानती हो स्कॉलरशिप क्या होता है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। स्कॉलरशिप तेज विद्यार्थियों को ही मिलती है पढ़ाई करने के लिए। और नहीं तो का? देखिए मास्टर जी, हम तो इनको स्कूल भेजने के पक्ष में ही नहीं थे। वो तो क्या है ना, वो छुटकी भौरिया हमको बोली, जबरदस्ती समझाई तो हम उसको भेज दिए। हमारा बस चलता ना तो हम उनको जमींदार बाबू के यहाँ भैंस चराने के लिए लगा देते। अरे 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ तो होता। माई, हम तुमको कितनी बार बोल चुके हैं
कि हम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेंगे। भैया की तरह नहीं, खेत खलियान में जाकर मजदूरी करें। समझी कि नहीं? कौन देंगे? दो चुप कर, थप्पड़ मारेंगे सीटी निकलेगी। नहीं रहेंगे हम चुप। हम इतना मेहनत क्या मजदूर बनने के लिए कर रहे हैं? हर को शांत हो जाओ। अपनी माताजी से ऊंची आवाज में बात करना बुरी बात है। तुम्हारी माताजी को पढ़ाई लिखाई के फायदे के बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही हैं। हमको ना बेसिक में समझाओ मास्टर जी। दुनिया हम देख देख के बूढ़े हो गए हैं। आप इतना बता दीजिए, हरकू के इस फॉर्म पर अंगूठा लगाएंगे कि या नहीं, या फिर हम कल आनंदी का ही हस्ताक्षर लेने आए? जब आनंदी आए अब तब आ जाइएगा। पर क्या पता, जो पर्चा पर आप हमसे अंगूठा करवा रहे हैं वो हमारा जमीन का पेपर हुआ तो? अरे क्या है ना कि अब कलयुग का जमाना, आंख बंद करके हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और हम तो वैसे भी पढ़े लिखे नहीं है। अब हमको क्या पता आप कौन से पेपर में हमसे अंगूठा लगवा रहे हो? हरकू, कल फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है। काम करना, आज शाम में ही अपनी भौजी से इस फॉर्म पर यहाँ साइन कराकर अपने आधार की कॉपी लेकर कल हमको स्कूल में दे देना। जी मास्टर जी, जब हम कल स्कूल आएंगे तो आपको दे देंगे। अच्छा, माता जी नमस्कार। क्या है भाई? हैं? आपका माल समझे हो तो पकौड़ा छीन लिए। दो, अरे दो। अरे मार कर, अरे भैया छोड़ दो, मार कर। भाई मार खाने में अगर कुछ कसर बाकी रह गई हो तो बता दो, अभी पूरा कर देते हैं। नहीं, कोई कसर नहीं रह गया। अंग अंग तोड़ दिए हैं आप लोग। हमको ही तो बता दीजिए काहे मार रहे हैं। माई, हम पैर पकड़ते हैं भाई, माफ कर दो हमको। पैरों पे गिरने की जरूरत नहीं है। अपना भला चाहते हो तो आज ही गांव छोड़ देना, नहीं तो इसी तरह की कुटाई हम रोज तुमको और तुम्हारे परिवार के लोगों की करेंगे, और वो जहां भी दिखेंगे वहीं पे पिटाई करेंगे। कोई दया नहीं, कारण नहीं। अंग तोड़ दिया है, कारण भी नहीं बताया काहे मार रहा। अब बोला है गांव छोड़ के जाने के लिए। आप इस गांव में हम नहीं रहना चाहते हैं। गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
अरे भगवान, हे भगवान, ये सब किसने किया? अरे बताते क्यों नहीं, ये सब किसने किया? देखो पूरा अंग अंग तोड़ दिया है इन नासपीटों ने। फूलचंद के आदमी लोगों ने बहुत मारा हमको, अंग अंग तोड़ दिया है, कारण भी नहीं बताया काहे मार रहा। अब बोला है गांव छोड़ के जाने के लिए। आप इस गांव में हम नहीं रहना चाहते हैं। आनंदी, तुम जाओ, सारा सामान वामान बांध लो, हम कहीं और जाएंगे, वहीं बस जाएंगे, वहीं जिएंगे, खाएंगे। तो हमारा मुंह नहीं देख रही हो, का हाल कर दिया है। जाओ जल्दी, सारा सामान बांध लो। हम कहीं नहीं जाएंगे और आप भी कहीं नहीं जाएंगे। हमारे परिवार के लोग भी यहीं रहेंगे, इसी गांव में। देखना, अब जाएगा तो वो फूलचंद, डर डर के रहेगा तो वो फूलचंद। हम उसका वो हाल करेंगे कि हमारे घर परिवार के लोगों को हाथ लगाने से पहले भी लाख बार सोचेगा। यहाँ कोई नहीं आएगा। लाला फूलचंद, बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुमको? आज तुम्हारी हम सारी गर्मी उतार देंगे। अपने गुंडे बाप को याद करने के बदले भगवान को याद कर पापी, थोड़ा पाप भी कम हो जाएगा और तुम्हारे प्राण भी आराम से निकल जाएगा। हमें मत जलाओ, हमें छोड़ दो। हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद तुम्हारे परिवार की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखेंगे। बहन, हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो बहन। आज तुम्हारे इस पाप और अन्याय के लंका में हम आग लगा दें और साथ साथ इसमें तुमको भी जला के खाक कर देंगे। आनंदी, पागल मत बन। हम मानते हैं, हम बोलते हैं, हमारे आदमी से गलती हुई, हमसे गलती हुई। हमको इसके बदले कोई और सजा दे दो, हमें सब मंजूर, बस हमें जलाओ नहीं, हमें जलाओ नहीं, हमें मत जलाओ भाई। जरा समझदारी से काम लो, हमारी जान बख्श दो। हम अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगते हैं तुमसे। बहन, आखिरी गलती समझकर हमें जीवन दान दे दो, मान लो हमारी बात, माफी दे दो हमें। आग में जलाकर तुम बचोगी नहीं। आग से खेलना और उससे बचना हमको अच्छी तरीके से आता है, तुम अपनी फिक्र करो। हम तुमको ऐसा जलाएंगे तुम बचोगे नहीं, और किस्मत से अगर बच भी गए ना तो भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। 10-20 साल तो केस ही चलेगा, तब तक हम जमानत पे रिहा रहेंगे और काटेंगे जिंदगी के मौज। तुम अपनी सोचो। लगाओ फुलवा दीदी इस रावण के शरीर में आग, जला देंगे हम तुमको। आनंदी, हमारी जान बख्श दो, हमें माफी दे दो आनंदी। हमने ये सब अपने मन से नहीं किया, ये सब जमींदार बाबू के कहने पे किया था। जिंदा जलाना है तो उनको जलाओ। तू तो नाली के कीड़े से भी गया गुजरा है रे। खुद की जान बचाने के लिए जमींदार जैसे सज्जन पुरुष के ऊपर ये कलंक लगा रहा है। नहीं, सच बोल रहा हूँ। हुआ ये था कि हमने कुछ दिन पहले तुम्हें मिश्री देवी के परिवार को परेशान नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन पानी अब हमारे सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन अब हम तुम्हें बोलते हैं कि कर्जा निकलवाने के लिए मिश्री देवी पे प्रेशर बनाओ, उस पर दबाव डालो।
उसे डराओ धमकाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना कर्जा निकलवाओ उससे। मैं मजबूर था। अगर जमींदार की बात ना मानता तो मैं क्या करता? तुम ही सोचो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के दया की भीख मांगते, हमें माफ कर दो। हम पर रहम करो आनंदी, हम जान की भीख मांगते हो। मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है तुमको? अब समझ आ रहा है ना? अगर पहले सोचे होते तो आज यहाँ जान की भीख नहीं मांग रहे होते। गाँव की लाडली। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गाँव की लाडली। इसकी बात में नहीं आना आनंदी। ये जब तब हम लोगों को डरा डरा करके रखा है, और आज तो इसने पैर हाथ तोड़ने की भी बात कर डाली है। तो हम जला के मार देंगे। आप ठीक कह रही हो दीदी। अरे कैसी बातें कर रही हो? हम अपना सारा गुनाह मानते, माफी भी मांगते। जो कहोगी सब करेंगे, बस हमारी जान छोड़ दो। हम पर रहम करो आनंदी, हम जान की भीख मांगते हो। मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है तुमको? अब समझ आ रहा है ना? अगर पहले सोचे होते तो आज यहाँ जान की भीख नहीं मांग रहे होते। एक शर्त पे हम तुमको रहम दे सकते हैं। हमें सब शर्त मंजूर है। तुम बस पहले ये आग बुझाओ। मशाल की फिक्र तुम मत करो। तुम बस इस कागज में लिख कर दो कि आज के बाद तुम और तुम्हारे आदमी हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। और साथ ही साथ इसमें यह भी लिखो कि तुमने जमींदार के कहने पर आदमी भेजकर हमारे पति को मारने की कोशिश की। ऐसे कैसे लिख के दे दे? जमींदार हमें जान से मार देगा आनंदी। वो तो जब मारेगा तब मारेगा, लेकिन अगर अभी इस कागज पे लिखकर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो हम तुमको अभी जला के मार देंगे। और इसके आगे तू ये भी लिख कि तूने मिश्री देवी को बिना सूद के कर्ज दिया था और इसके लौटाने की कोई समय सीमा नहीं दी थी। इसलिए जब तक मिश्री देवी के पास पैसे नहीं हो जाते, इसलिए तब तक तुम और तुम्हारे आदमी उन पे जोर जबरदस्ती करके पैसे नहीं मांगोगे। ये झूठ है। हम ये कैसे लिख दें? हम खाएंगे क्या? और सिर्फ साइन से काम नहीं चलेगा, इस पे अपना अंगूठा भी लगा। बची लाख हो पाए। इसमें इसने लिखा है, कबूला है मैंने मिश्री देवी की जायदाद हड़पने के लिए सफेद कागज पर अंगूठा लगवाया और मैंने जमींदार साहब के कहने पर आनंदी के पति अभिलाष पर हमला करवाया। सरपंच बंद करिए नाटक। रूठी
हमारे साथ मौजूद है सीमा द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। देखिए, जिम्मेदारी कोई भी हो, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है जी। मैं 1995 में राजनीति में आई और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कानून आया था, उसके तहत महिलाओं को चुनाव लड़ना था। तो 91 में मेरी शादी हुई, 95 में चुनाव आया तो मेरे पति काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमडी कर रहे थे और हम छुट्टियों में गांव आए हुए थे। तो एक हमारे जनसंघ के बड़े कार्यकर्ता थे, पंडित सीताराम तिवारी जी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम सोचते हैं कि सीमा द्विवेदी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि कोई महिला मिल नहीं रही है। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है